पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और इराक में सादा लो अवाम को अपनी शोबदाबाजियों से बेवकूफ़ बनाने वाला माला अली कुर्दी जर्मनी पहुंचा तो वहां पर उसे अपनी दाढ़ी भी साफ़ करवानी पड़ गई। आखिर लोगों को बीनाई देने वाला और उनकी माजूरी दूर करने वाला क्यों अपनी बीमारी का इलाज ना कर सका? आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माला अली कुर्दी जर्मनी में क्या कर रहा है, उसे अपनी दाढ़ी क्यों साफ़ करवानी पड़ी, क्या उसे वाकई स्किन कैंसर है, क्या वो वाकई नाबीना को बीना, माजूरों को सेहतमंद और जिन्नात को काबू कर सकता है। सऊदी अरब, तुर्की, इराक और पाकिस्तान से उसे क्यों निकलना पड़ा और वो मुस्तकबिल करीब में क्या करने वाला है। आप देख रहे हैं आउटलाइन न्यूज़, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें। माला अली कुर्दी का ताल्लुक इराक से है। वो वहाँ के कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर था, मगर फिर उसने अपनी ज़िंदगी को अय्याशी से गुजारने का फ़ैसला किया और प्रोफेशन बदलने का सोचा, तो एक ऐसा ज़रिया माश इख्तियार किया जिसके बाद उसके हालात दिन ब दिन बदल गए। इराक के शहर अरबील के करीबी इलाके कलक से ताल्लुक़ रखने वाले माला अली कुर्दी ने सोशल मीडिया पर अपने पेजेस बनाए और ये ऐलान कर दिया कि इसे अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। गूंगे बोलने लगेंगे, नाबीना देखने लगेंगे, माजूर चलने लगेंगे। उसने कलक में क्लिनिक बनाया और ख़ुद को तबीब ज़ाहिर करके सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया और दीगर ज़राए के बेहतरीन इस्तेमाल से उसके पास लोगों का रश लग गया जो उस पर यकीन रखते थे। फिर माला अली कुर्दी ने अपने हम वतनों को जी भर कर बेवकूफ़ बनाया और अपने रूहानी इलाज से एक अच्छी खासी रकम छाप ली। उसका फ्रॉड तो उस वक़्त खुला जब उसे एक लाइव टीवी में बुलाया गया और उसको बताए बगैर एक असली माजूर उस लाइव शो में बिठा दिया गया और माला अली कुर्दी को कहा गया कि इस माजूर की माजूरी दूर करें। लेकिन माला अली कुर्दी ने ये उज़र पेश किया क्योंकि वो रोज़े से नहीं है और वो वज़ू में नहीं है, इसलिए वो उसका इलाज नहीं कर पाया। अवाम ने माला अली कुर्दी पर बहुत गम और गुस्से का इजहार किया। उसके फ्रॉड की इतला इराकी हुकाम तक पहुंची तो उन्होंने उसका क्लिनिक बंद करवा दिया। जल्द ही माला अली कुर्दी जेल की सलाखों के पीछे होता, मगर उसने इराकी अवाम से पर्दा फरमाया और इस बार उसका ज़हूर सऊदी अरब में हुआ। पैसा वो अच्छा खासा इकट्ठा कर चुका था और अब उसका इरादा था सऊदी अवाम को चूना लगाने का। माला अली कुर्दी का तरीका बहुत शानदार है। हम उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। वो अपने किसी करीबी शख्स को, अपने एक बहुत करीबी दोस्त को हायर करता है और उसको कहता है कि वो नाबीना या माजूर बनने की एक्टिंग करे। फिर वो एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत पोटेंशियल कस्टमर्स को बुलवा के एक सीन क्रिएट करके मुँह लाकर कुछ पढ़ता है और उस नाबीना शख्स की बीनाई वापस आ जाती है। इस मौके की वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। फिर ये खबर वायरल हो जाती है कि माला अली कुर्दी ने माजूर को ठीक कर दिया, नाबीना की बीनाई वापस ला दी, अल्लाह के कलाम की बरकत से कैंसर ख़त्म कर दिया। माला अली कुर्दी का ज़्यादा इलाज नज़र ना आने वाली बीमारियों का होता है, मसलन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, दिल के अमराज। और माजूर ठीक करने और बिनाई वापस करने वाला स्टंट वो सिर्फ अपनी मशहूरी और सोशल मीडिया के लिए करता है। कई माह तक उसका मंजन शानदार बिका, लोगों का रश उसके इर्द गिर्द लगा रहता था। उसने सादा लो अवाम से अच्छी खासी रकम झाड़ ली, मगर फिर उसने मदीना में ऐसा ही एक ड्रामा किया। उसके इलाके यानी कलक का रहने वाला उसका एक दोस्त उसके साथ था। कुर्दी ने वीडियो बनाई जिसमें उस अपने दोस्त को नाबीना जाहिर किया, फिर अपनी थूक उसकी आंखों पर लगाई तो उसको नज़र आने लग गया। ये वीडियो सऊदी हुकाम की नज़रों से गुजरी तो उन्होंने फौरी तौर पर माला अली कुर्दी को गिरफ्तार कर लिया। ये 22 फरवरी 2020 की बात है। सऊदी हुकूमत ने फौरी तौर पर इसे निकल जाने का हुक्म दिया। माला अली कुर्दी बड़ी मुश्किल में था। इराक वो जा नहीं सकता था
तो उसने कोई सबब निकाला और वो तुर्की पहुंच गया। किसी को मालूम नहीं कि वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में कैसे पहुंचा और दोबारा उसने अपने इर्द गिर्द वो रश कैसे लगा लिया। तुर्की में भी चंद माह के दौरान कुर्दी ने अनगिनत नोट छाप लिया, सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बनाया। उसने वहाँ पर एक दफ्तर बनाया जहाँ पर लोगों का रश रहता था। उसके पास महंगी SUVs लग्जरी गाड़ियाँ थी, उसका घर बहुत शानदार था, मगर यहाँ पर वो एक अलग तरीके से कानून के हत्थे चढ़ा। हुआ कुछ यूँ कि उसके पास एक बच्चा आया जो ऑटिज़म का शिकार था। उसको ठीक करते हुए माला कुर्दी कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गया। उसने कुछ पढ़ते हुए उसको 3-4 डंडे दे मारे। उसके वालिदैन ने जब ये मंजर देखा तो वो सीख पा हो गए कि ऑटिज़म के शिकार बच्चे को डंडे कैसे मारे जा सकते हैं। पुलिस को इतला दी गई। पुलिस माला कुर्दी के दफ्तर पहुंची और उससे पूछा कि वो किस डिग्री की बिना पर लोगों का रूहानी इलाज कर रहा है और ये दफ्तर किस चीज़ का है। जब कोई शाफी जवाब ना मिल सका तो कुर्दी के दफ्तर को सील कर दिया गया। पुलिस ने माला कुर्दी को कहा कि वो बताए बगैर इस्तांबुल से नहीं निकलेगा, लेकिन अब कुर्दी का वहाँ पर गुजारा मुश्किल हो चुका था। उसका मंजन अब यहाँ पर फ़रोख्त नहीं हो सकता था। कुर्दी ने अपने बाकी क्लाइंट्स को गाड़ी में और खुफिया मकामात पर भुगताया और अब उसकी अगली मंजिल पाकिस्तान थी। पाकिस्तानी मीडिया पर यह खबरें आई कि बहुत बड़े रूहानी आलिम माला अली कुर्दी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। वो पहले लाहौर और फिर इस्लामाबाद पहुंचा तो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। पूरे पाकिस्तान में पहले ही रूहानियत का मंजन बिक रहा था, तो माला अली कुर्दी क्यों पीछे रहता। उसने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की। असद कैसर ने अपने मरीज़ों का उससे रूहानी इलाज करवाया। सेनेटर तलहा महमूद ने उसे अपना फार्म हाउस रहने के लिए पेश कर दिया। फिरदौस आशिक अवान उससे रूहानियत हासिल करती रहीं और हद तो ये हुई कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उसे अपनी रिहाइश गाह पर बुलवा लिया और अपने मर्ज़ों का इलाज उससे करवाते रहे। माला अली कुर्दी का पाकिस्तान से दिल क्यों भरा, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन करीन क़यास ये है कि जब माला अली कुर्दी को यह मालूम हुआ कि जिस पाकिस्तान में वो रूहानियत का मंजन बेचने आया है वहाँ पर तो इस वक्त यही एक मंजन बिक रहा है और उससे बहुत बड़े जुगादरी यहाँ पर बैठे हैं। सो वो मंजर से गायब हो गया, लेकिन जाते जाते पाकिस्तानियों की एक बड़ी रकम रूहानियत के नाम पर ऐंठ चुका था। अब माला अली कुर्दी एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, मगर इस बार उसके वायरल होने की वजह यह है कि वो एक बार्बर शॉप में बैठा है जहां पर वो अपनी दाढ़ी कटवा रहा है। उसने बड़े शानदार किस्म का 3 पीस सूट ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। क्लीन शेव करवाने के बाद खुशी का इजहार कर रहा है। तो मालूम ये हुआ कि माला अली कुर्दी का नया शिकार अब जर्मनी है। वो वहाँ पहुँचा तो उसे ये मालूम हुआ कि यहाँ पर वो दाढ़ी रख कर वो पैसा नहीं कमा सकता जो क्लीन शेव और मॉडर्न मौलवी की शक्ल में उसको हासिल हो सकता है। तो उसने ये बहाना लगाया कि उसको स्किन कैंसर है और अब वो दाढ़ी नहीं रख सकता। उसने फौरी तौर पर क्लीन शेव करवाई और बार्बर शॉप में बैठकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों को बिनाई देने वाला, उनकी आवाज़ वापस करने वाला, उनके गंजे सरों पर बाल देने वाला खुद अपने गंजे सर का इलाज क्यों ना कर सका, अपने बाल क्यों ना लगवा सका और अपनी बीमारी का इलाज क्यों ना कर सका कि उसको दाढ़ी कटवाना पड़ी, वो दाढ़ी जिसका इस्लाम में बड़ा मकाम है। खैर, देखते हैं कि वो कब तक जर्मनी के सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बनाता है और इस बार वो किस चुंगल में फंसता है।